नमस्कार, मैं नरेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एजुकेशनल हब पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मतलब पहले मैथ की वीडियो डालेंगे, लेकिन कुछ कारणवश मतलब बीच में ये चीज़ हमें छोड़नी पड़ी और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिस सेट की सीरीज चालू करेंगे। तो मैं पहले जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज लेके आया हूँ वो रीजनिंग की लेके आया हूँ, रीजनिंग का टेस्ट 1, और इसके बाद हम मैथ की भी चालू करेंगे। अगले संडे तक मतलब मैथ की भी चालू कर देंगे। तो रीजनिंग की टेस्ट 1 लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? जैसे कि मान कर चलो हम खाते पीते तो बहुत है लेकिन लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मेहनत नहीं करते, मतलब वर्जिश नहीं करते। तो इसी तरीके से हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन उन चीज़ों की क्या नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करते चीज़ें हमारी मतलब जहन में नहीं बैठती, पेपर करने के तरीके नहीं बैठते, क्वेश्चनों को समझने की जो कला है एक दूसरे का जुड़ाव होता है। यहाँ पे तो हम एक सीरीज में कर लेते हैं लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए हमने टेस्ट मतलब प्रैक्टिस सेट चालू करें, रीजनिंग का पहला, और उसके बाद मैथ के भी चालू करेंगे। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्पार्क को, किसको? स्पार्क को TQBSL लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? TQBSL लिखा जाता है। तो NURSE को इसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? जैसे कि वो कह रहा है कि SPARK, इसको उसने क्या लिख दिया? TQBSL। तो यहाँ पे सबसे पहले या तो हमें इनके कोड याद होने चाहिए, जैसे T का 20 है, U का 21 है, V का 22 हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि STPQABRSKL, मतलब एक एक की वृद्धि हो रही है। मतलब इनमें समय क्या हो रहा है? +1 +1 +1 +1 +1। तो वो कह रहा है कि जब इनमें +1 कराए, मतलब SP में तो T बनाए, P से Q बनाए, A से B बनाए, R से S बनाए, K से L बनाए, उसी तरीके से मेरे को क्या बनाना है? NURSE बनाना है। तब मैं इसे डायरेक्ट कर सकता हूँ। N का क्या होगा? MNO, मतलब N का क्या हो गया? O, U का क्या होगा? V, R का क्या हो गया? S, और S का क्या हो? T, और E का क्या हो गया? F। तो आपकी ये चीज़ें क्लियर ही होगी, समझ में आई होगी। यहाँ पे क्या किया? एक की वृद्धि गई है, वो एक की वृद्धि यहाँ पे करनी है। क्वेश्चन नंबर 2। एक बिंदु से शुरू होकर एक व्यक्ति 12 मीटर उत्तर की ओर गया। कहाँ गया? 12 मीटर उत्तर की ओर गया और वह दाएं मुड़कर, वो कहाँ मुड़ा? वह दाएं मुड़ा, दाएं, और दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। कहाँ में चलता है? 10 मीटर चलता है, और फिर से दाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है। वो पूछ रहा है और बाएं मुड़कर, उसके बाद भी बाएं मुड़ रहा है। कहाँ मुड़ रहा है? बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। तो अपने आरंभ बिंदु से, मतलब जिसने वहां से प्रारंभ किया, मतलब चालू किया, मतलब चलना, वो बिंदु से किस दिशा में व कितनी दूर है? ये दिशा का क्वेश्चन है। ऐसी कोई एग्जाम नहीं जिसमें क्वेश्चन नहीं आया हो। चलो देखते हैं। वो कह रहा है कि एक बिंदु 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है, मतलब यहाँ से उत्तर मतलब ऊपर की ओर, मतलब उत्तर की मतलब ऊपर की ओर। मैंने 12 मीटर उत्तर की ओर भेज दिया, ठीक। उसके बाद में 12 मीटर उत्तर की ओर गया। उसके बाद में दाएं मुड़कर, कहाँ मुड़ा? दाएं मुड़ गया, और दाएं मुड़कर कितना चला? 10 मीटर चला। सॉरी, कितना चला? 10 मीटर चला। और 10 मीटर चलने के बाद में फिर से दाएं मुड़कर, मतलब कितना? 12 मीटर दाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है, 12 मीटर आ गया। और बाएं मुड़कर, अब जैसे नीचे को मुंह हो गया, मेरा ऊपर ये दाएं, ये बाएं, अब मैं नीचे को मुंह है, तो मतलब क्या हो गया? बाएं नीचे को। तो यहाँ से बाएं किधर हो गया? इधर हो गया। कितना चला? 5 मीटर चला। अब वो कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से मतलब कितनी दूरी व किस दिशा में। तो अब ये देखो, ये 12 गया और 12 लौट के आया, तो दूरी ऊपर की तो समान है, तो ये खत्म। चलो अब देखते हैं इनके बीच की डिस्टेंस। एक कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। ये 10 ऊपर की है, यहाँ भी 10 हो जाएगी, ठीक। तो ये दूरी कितनी हो गई? 15 मीटर। तो दूरी कितनी हो गई? 15 मीटर। पूछ कह रहा है दिशा। अब यहां से ये दिशा कौन सी है? पूरब। तो 15 मीटर पूरब की ओर गया। क्लियर? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 3 की।
12, 24, 35, 45 मतलब क्या चल रही है, एक सीरीज चल रही है। क्या चल रही है, सीरीज चल रही है। मतलब 12 थे 24 भाई, 24 थे 35 और 35 थे 45। तो आगे नेक्स्ट क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी देखना या तो मतलब गुणा की वृद्धि या मतलब घटाव चल रहा होगा या भाग चल रहा होगा। इनमें देखो तो सबसे पहले हमें आसान का तरीका ये है कि सबसे पहले इनका अंतर करके देखो। क्या देखो, अंतर देखो। 12, 24 मतलब अंतर करके हो गया 12 का हो गया, इन दोनों में अंतर 12 का अंतर। और 24 और 35 में अंतर 5 में मतलब 11 का अंतर। और 35 में थे 45 मतलब 10 का अंतर। मतलब घटते क्रम में क्या चल रही है, एक सीरीज चल रही है। मतलब 12 का अंतर पे 11 का पे 10 का। अब अंतर कितने का हो जाएगा, 9 का। तो 45 में थे हम 9, मतलब 45 में क्या करेंगे 9 प्लस कर देंगे। और 45 और 9 कितने हो जाएंगे 54। कितने हो जाएंगे 54। तो क्वेश्चन नंबर 3 कितना आंसर आ गया 54। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम, 4 की। मतलब बी खाली जगह बी, ए खाली जगह बी, खाली जगह ए, बी ए खाली जगह बी। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा मतलब हमें किस में करना है, टुकड़ों में करना है। किस में करना है, टुकड़ों में करना है। और टुकड़ों के करने के लिए क्या करना है कि इसकी मतलब जो भी अल्फाबेट है, मतलब जो भी अक्षर है इसके, इन टोटलों का योग करो। कितने रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हो गए 12। ऐसे टुकड़े करो मतलब जिनके मतलब थोड़े बड़े से। मतलब मैंने कर ले 3 और 4 का। अब 3 या 4 की सीरीज मतलब पहले छोटी सीरीज बना के देख लो 3 की। तो मतलब बी ए मतलब कोई सीरीज नहीं बैठी, बी ए बी। तो यहाँ पे ऐसे बोलो देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो मैं यहाँ पे बना के देखता हूँ। देखो 1 2 3 ये सीरीज रुक गई। इसके बाद ये देखो ए बी बी, ए बी बी बी। तो इसके बाद ए बी बी फिर बी। तो शुरुआत किससे हो रही है, यहाँ पे ए से हो रही है, लेकिन यहाँ पे सीरीज किससे चल रही है, बी थे। तो ये तरीका बैठा नहीं, तो इसको हटाओ। अब तरीका कौन सा है, 4 का। मतलब किसका बनाना है, हमें 4 का बनाना है। तो देखो बी ए तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो सीरीज यहाँ तक किससे चालू हो रही, बी से चालू हो रही। यहाँ पे भी बी से, यहाँ पे बी से, और एंड भी बी पे हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जब एंड बी से हो रहा है तो यहाँ पे भी होगी। मतलब कहने का मेरा ये है कि जब एंड बी पे हो रहा है तो यहाँ पे भी बी होगी। तो मैंने यहाँ क्या रख दी, बी रख दी। अब यहाँ पे शुरुआत कर रहे थे बी ए, तो सीरीज भी यहाँ पे बी ए से चालू होगी तो ए। इसके बाद आगे चलो तो बी फिर ए, बी ये खत्म हो गई, बी ए। अब ये देखो बी ए तो यहाँ पे क्या हो गया ए। तो आंसर क्या निकल के आ गया हमारा, बी वो सॉरी ए बी और डबल ए। आंसर क्या निकल के आएगा, ए बी डबल ए। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम, 5 की। मतलब क्या दे रखा है, खाली स्थान ज्ञात करो। मतलब कौन सा क्वेश्चन है, खाली रिक्त स्थान वाला। रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है 1 8 27 क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा की मतलब कहानी है, या तो आपस में मतलब एक चक्र थी, मतलब चक्र में गुणा चल रहे होंगे, या मतलब वृद्धि हो रही होगी, या मतलब घटाव चल रहे होंगे, या वर्ग चल रहे होंगे, या घन चल रहे होंगे। अब ये देखो तुम, ये 1 और ये 8 मेरे अगर नैना इन्हें जो अच्छी तरीके से देखेंगे तो 8 क्या होता है, 2 का क्यों होता है, और 27 क्या होता है, 3 का क्यों होता है। तो यहाँ पे भी मतलब किसी न किसी का क्यों होगा, और 1 का क्यों क्या होता है 1। तो 1 का क्यों बराबर 1, 2 का क्यों बराबर कितना 8, और 3 का क्यों बराबर 27। तो ये क्लियर बात हो गई कि मतलब यहाँ क्वेश्चन हमारे पे क्या आएगा, 4 का क्यों आएगा, और 4 का क्यों क्या होता है 64। और ऑप्शन में कितनी दे रखी है 64। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 64 मतलब 64। चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की मतलब एक की क्वेश्चन क्या है, बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। रॉबिन लतीफ के बाईं ओर है, कौन, रॉबिन लतीफ के बाईं ओर बैठा है। मोहन राकेश एवं लतीफ के बीच में बैठा है, कौन, मोहन राकेश एवं लतीफ के बीच में बैठा है। यदि गोविंद भी लतीफ के बाईं ओर बैठा है, क्या कह रहा है कि गोविंद भी लतीफ के बाईं ओर बैठा है, तो दाएं छोर पर कौन बैठा है।
अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें बैठक व्यवस्था में हमेशा हमें के अथवा से शब्द आया हो उस शब्द को सबसे पहले लिखना होता है। तो ये देखो कि रॉबिन लतीफ के बाईं ओर, अब के शब्द किसके पास है? लतीफ के पास है, तो लतीफ सबसे पहले लिखना है, लतीफ। और रॉबिन लतीफ के बाईं ओर, और ये मान के चलो ये लतीफ है जो मैं खुद हूं, तो ये मेरा दाएं और ये बाएं, तो मेरा ये बाएं हो गया, तो इधर कौन बैठ गया? रॉबिन बैठ गया। कौन बैठ गया? रॉबिन। रॉबिन लतीफ के बाईं ओर है। और मोहन राकेश एवं लतीफ के बीच में, अगर मैं मोहन को यहाँ पे बैठाऊंगा तो लतीफ एवं राकेश के बीच में कौन बैठ गया? मोहन बैठ गया। कोई दिक्कत? ठीक, आगे चलो। यदि गोविंद भी लतीफ के बाईं ओर बैठा है, ये लतीफ है, इसके बाईं ओर गोविंद बैठा है, चाहे यहाँ बैठाओ चाहे यहाँ बैठाओ कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर लतीफ के बाईं ओर पूछेगा या बाएं छोर पहुँचेगा तो ये रॉबिन भी हो सकता है, गोविंद भी हो सकता है, क्योंकि हमें मतलब कोई भी दिशा नहीं दी गई है कि रॉबिन के दाएं या बाएं गोविंद बैठा है या नहीं बैठा है। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है तो दाएं छोर पर कौन बैठा है? तो दाएं छोर पर कौन बैठा है? राकेश बैठा है। कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं। यदि प्लस का अर्थ भाग है, क्या दे रखा है? प्लस का अर्थ क्या बन जाए? भाग में चेंज करना है हमें, और गुणा माइनस का चिन्ह है वो हमें गुणा में चेंज करना है, और भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह किस में करना है? प्लस में करना है, और गुणा का चिन्ह है वो माइनस में चेंज करना है। सीधी सी बात कहने का मतलब ये है कि प्लस का चिन्ह को भाग में चेंज करो, भाग के को प्लस में करो, माइनस से गुणा में करो, गुणा माइनस में चेंज करो। ये घटती सक्रिया क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले हमें बोर्ड मास आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बोर्ड मास। बोर्ड मास का नियम आना चाहिए, मतलब बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, चाहे मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक जो भी है। ऑफ, ऑफ मतलब होता है का गुणा का चिन्ह होता है ये, और डी मतलब क्या होता है? भाग होता है। ए मल्टीप्लाई, डी ते मतलब वो, ए मतलब एड मतलब प्लस करना है, और एस मतलब भागांत करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चिन्ह चेंज करूंगा, तो 63 गुणा क्या करना है? माइनस करना है, माइनस का मतलब 24। ये दे रखा है कि गुणा का चिन्ह किस में करना है? माइनस में चेंज करना है। ठीक, आगे देखो। प्लस मतलब भाग में चेंज करना है, प्लस का अर्थ, प्लस का चिन्ह भाग में चेंज करना है, भागांत प्लस में करना है, +4। ओके, प्लस का चिन्ह वही भागांत में करना है, 2 दे रखी है, और माइनस गुणा में करना है 3। कोई दिक्कत? आगे अब सबसे पहले मुझे क्या करना है? भाग हल करने हैं। देखो एक भाग का चिन्ह ये दे रखा है, एक चिन्ह ये दे रखा है। प्लस माइनस के चिन्ह होते हुए हमेशा मतलब पदों को अलग कर देते हैं। तो एक पद ये अलग है, एक पद ये अलग है। तो सबसे पहले मैं 8 का इसमें दिया 38 24, और 2 का यहाँ पे दिया 2 दूनी 4। कोई दिक्कत? ठीक, आगे देखो 63 - 3 ये हमने कर लिया, ठीक है। प्लस ये क्या बचा? 2, और यहाँ क्या बचा? गुणा 3। आगे देखो, अब हाँ गुणा, ठीक है। तो 3 दूनी 6, तो ये हो गया 63 - 3 प्लस 3 दूनी 6। अब हमें क्या करना है कि इनमें मतलब सबसे पहले प्लस की चीज़ अलग है और माइनस की अलग। तो प्लस की संख्या कौन कौन सी? एक तो 6, एक 63 है, और माइनस के 3 घटाने हैं। तो मैंने 63 में से माइनस के 3 घटे, कितने बचे? 60, और 60 और प्लस के 6 कितने हो गए? 66। तो कितना क्वेश्चन आंसर आ गया? 66। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर किसकी चर्चा कर रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा कर रहे हैं। एक पार्टी में 25 व्यक्ति हैं। कितने पार्टी हैं? 25 पार्टी हैं। प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। भाई साहब कोरोना का टाइम चलो, कहाँ करवाए रहो, ये काम खराब है जाओ, मतलब कतई हाथ तो मिलानो ही ना, जे मतलब बाबा मोदी ने कह दिया दाढ़ी सफ़ेद वैसे ना रखाए ले। अब ये तुम सोच रहे हो हाथ मिलानो है कि ना मिलानो, दूर से हाथ मिला लियो। आजकल तो खम्मा घड़ी चल रहे हैं, खम्मा घड़ी राजस्थान के, हिंदू परंपरा के अनुसार पूरा विश्व जानता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हाँ, तो 25 व्यक्ति हैं, ये तो हाथ मिलाएगा, लेकिन तुम मत मिलाना, ठीक है। एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं। तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? ठीक है साहब। ऐसे क्वेश्चनों के हमेशा एक सूत्र चलता है, n कोष्टक n-1/2। ऐसे क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हाथ मिलाने के, जैसे 2 व्यक्ति ने हाथ मिलाया, क्रिया कितनी बार हुई? 1 बार हुई। जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, जैसे मेरा बर्थडे है, या आप ऐसे मान के चलो बर्थडे में तो गिफ्ट मेरे को मिलेंगे, मैं दूसरे को थोड़ी दूंगा। तो जैसे मान के चलो दीपावली है, क्या कोई त्यौहार है, तो त्यौहार पे क्या होता है कि एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। जैसे मैं हूँ और मेरे एक दोस्त हैं, तो मैंने अपने दोस्त को गिफ्ट भेजा,
और उसने मेजे बजा, तो दो व्यक्तियों के बीच में क्रिया कितनी बार हो गई? 2 बार हो गई। और इसीलिए और हाथ मिला रहे हैं, दो व्यक्तियों के बीच में क्रिया कितनी बार हो रही है? 1 बार हो रही है। कितनी बार हो रही है? 1 बार हो रही है। तो जब क्रिया 1 बार हो तो क्वेश्चन मतलब सूत्र लगाना है n कोष्टक n माइनस बटे 2, और क्रिया 2 बार हो रही है तो सूत्र लगाना है n कोष्टक n माइनस 1। ओके, जैसे कि मान के चलो वैलेंटाइन डे का दिन है, 14 फरवरी है, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया एक फूल और गर्लफ्रेंड ने आपको दे दिया, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्रिया कितनी बार हो रही है? 2 बार। मतलब फूल एक तुमने दिया, एक उधर से आया, क्रिया का 2 बार, तो सूत्र लगेगा खाली ये n कोष्टक n माइनस 1। अगर क्रिया एक ही बार हो रही है, जैसे कि मतलब मेरे को मिल रहा है फूल वगैरह, कोई हाथ मिला तो भी क्रिया 1 बार हो रही है, तो सूत्र लगाना है n माइनस 1 बटे 2। तो n 25 कोष्टक n माइनस 1 मतलब n माइनस 1 करूंगा तो कितना आ गया? 24 और बटे में 2, 2 ते काटी हमने ये 12 बार और 25 इंटू 12 करेंगे तो आंसर आ गया तुम्हारा 300। कितना आ गया? 300। क्वेश्चन नंबर चर्चा करेंगे 9 की। ए व बी भाई है, ये कौन है? एक ए है और एक बी है, वे दोनों कौन है? भाई हैं। तथा सी व डी परस्पर बहने हैं। सी डी कौन है? परस्पर बहने हैं। यदि ए का लड़का डी का भाई है, यदि ए का लड़का डी का भाई है तो बी का सी से क्या संबंध है? मतलब बी का सी से क्या संबंध है? ठीक है साहब, आगे चलो। तो ए का बी दोनों भाई हैं, तो ए और बी ये कौन है? आपस में भाई हैं। ठीक, आगे करते थोड़ा सा, चलो यहाँ ए और बी दोनों आपस में कौन दे रखे हैं? ये भाई दे रखे हैं। कौन है? भाई दे रखे हैं। तथा सी व डी परस्पर बहने हैं। अब हमारे पास में इन्हें लिखने की जगह नहीं है, छोड़ो। यदि ए का लड़का, किसका लड़का? ए का लड़का, ए का लड़का डी का भाई है, मतलब ये डी है और इसका भाई कौन दे रखा है? ए दे रखा है। अब ये सीधी सी बात है, हमें ये डी का तो पता है कि सी व डी बहन है, तो ये सी और ये डी कौन है? ये आपस में बहन है, तो ये भी इसकी पुत्री होंगी। ये किसकी कौन हो गई? इसकी पुत्री हो गई, और ये इनका लड़का हो गया, तो ये भाई हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी का सी से क्या संबंध है? मतलब सी का ये बी कौन लगेगा? ये बी है, ये सी का कौन लगेगा? तो ये देखो, इसके ये पिताजी होगा ये, और इसका ये भाई होगा ये, तो जब पिताजी का भाई कौन लगेगा? चाचा। तो ये कौन है? सी, और सी का बी कौन लगेगा? चाचा। कौन लगेगा? चाचा। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, बिल्ली, चूहा, प्राणी, इनका वेन डायग्राम क्या बनेगा? एक तो बिल्ली दे रखी है, एक चूहा दे रखा है, एक प्राणी दे रखा है। भाई साहब मतलब खतरनाक है, खतरनाक। मतलब बिल्ली और चूहा की दोस्ती कतई नहीं हो सके भाई साहब। बिल्ली और चूहा रह ही नहीं सके, कचुम्बर निकाल देगी भाई साहब चूहा को, बिल्ली मौसी कहते हैं इससे। तो ये मतलब क्या है कि बिल्ली, चूहा, प्राणी, मैंने कहा ये हो सकता है क्या? कतई नहीं हो सकता भाई साहब। क्यों? कि एक कौन सा तरीका है कि मतलब आधो आधो थोड़ी होगा कि चूहा हमें चूहा आधो प्राणी कर दें, बिल्ली आधो प्राणी कर दें। मतलब बिल्ली भी एक प्राणी है, चूहा भी एक प्राणी है। ऐसा डायग्राम बनेगा जिसमें ये दोनों कैसे होने चाहिए? मौजूद होने चाहिए। मैंने कहा ऑप्शन नंबर बी, ये देखो, ये मतलब माने कि मैंने प्राणी है गो और यहाँ में जब चूहा बैठेगो तो क्या बिल्ली मौसी थोड़ी बाहर बैठेगी, तो ये भी क्या हो गया? ये भी गलत हो गया। आगे देखो, मैंने ये वेन डायग्राम किसका बना लिया? प्राणी का। इसमें बीच में कौन बैठी? बिल्ली। ये कौन बैठा? चूहा। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी करेक्ट। बिल्ली और चूहा दोनों कौन से हैं? प्राणी है। एक ही वेन डायग्राम में ये दोनों बैठेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर चर्चा करते हैं 11 नंबर की। हाँ, किसकी चर्चा में कर रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 11 की। 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी? 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी? पासे का क्वेश्चन है, ऐसी कोई एग्जाम नहीं हो, चाहे वो बीएसटीसी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, जीडी हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, सब में एक क्वेश्चन तुम्हें इसका मतलब मिलेगा। तो 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी? ठीक है, तो देखो सबसे पहले 6, 3, 2, 1, 5, 6 और 1, 3, 4। मतलब मुझे ये देखना 3 के विपरीत है तो 3 अंक ढूंढ लो। 6 ये दे रखी है, 2 दे रखी है। अब 6, 2 तुम्हें कहीं दे रखी है तो वहाँ से कॉमन काट के पता लगा सकते हैं, या घड़ी की दिशा में घुमा सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन ऐसा देख लो तुम का 3 यहाँ है और 3 यहाँ है।
3 के विपरीत 4 होगा नहीं, 3 के विपरीत 1 होगा नहीं, क्योंकि जो अंक इनके साथ मांगे वो तो कतई विपरीत है नहीं, और 3 के विपरीत 6 है नहीं, 2 है नहीं। अब ऐसा अंक देख लो जो मतलब इनसे अलग हो। 6 यहाँ बैठा है इसके साथ में तो ये विपरीत नहीं है, 1 यहाँ बैठा है इसके साथ में ये भी विपरीत नहीं है, बचा कौन सा 5। तो 3 के विपरीत क्या आ गया 5। कोई दिक्कत? अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप एक काम करना, कॉमन को पकड़ो, घड़ी की दिशा में घुमाओ, कॉमन को पकड़ो और घड़ी की दिशा में घुमाओ। यहाँ से मैंने ऐसे करके ये घुमाया, मतलब 6 2 3, और यहाँ से मैंने घुमाया ये घड़ी की दिशा में 6 1 5, मतलब 6 2 3 लास्ट 3 है, 6 1 5, तो 3 के विरुद्ध कौन आ गया 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन है ये। अध्यापक अनुभवी बुद्धिमान, त्रिभुज अध्यापक को दिखा रहा है, वर्ग अनुभवी को दिखा रहा है और बुद्धिमान वृत्त दिखा रहा है। तो वो कह रहा है ऐसा कौन सा अंक है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी व अध्यापक है। मतलब मुझे ऐसा अंक चाहिए जो तीनों ही मतलब चीज़ों को दर्शा रहा हो, या तीनों जगह ही मतलब बैठा हो, ऐसा अंक चाहिए। तो 4 2 में बैठा है, 1 2 में बैठा है, 3 2 में बैठा है, तो ऐसा अंक कौन सा है 2। तो इसका आंसर क्या हो गया 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करते हैं। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13, मोटर कार अनुपात गैरेज समानुपात हवाई जहाज। मतलब मोटर कार गैरेज में खड़ी होती हैं, मोटर कारें जब अपने घर में रखते हैं तो वो क्या बनाते हैं गैरेज बना देते हैं। इसी तरीके से हवाई जहाज़ों को हम कहाँ खड़ा करते हैं, हवाई मैदान में खड़ा करते हैं, हैंगर में खड़ा करते हैं, हवाई अड्डा पे खड़ा करते हैं, रनवे पे खड़ा करते हैं। तो जिस तरीके से मोटर कार को हम गैरेज में खड़ा करते हैं उसी तरीके को हवाई जहाज कहाँ खड़े करे जाते हैं, हैंगर में खड़े जा करते हैं। कहाँ खड़े जाते हैं, हैंगर में। मोटर कार गैरेज तो हवाई जहाज हैंगर। ओके, किसी निश्चित भाषा में 256 का अर्थ है यू आर गुड, और 235 का अर्थ है ही इज गुड, और 652 का अर्थ है सी इज गुड। तो कौन सा कूट है जो ही के लिए प्रयुक्त है। मतलब कहने का मैं ये है कि 256 3 अंक है और 3 ही मतलब यहाँ पे शब्द हैं, एक अक्षर एक शब्द को मतलब डिकोड कर रहा है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ कि 256 यू आर गुड। उसके बाद में क्या देखा है तुम्हारा 235 को क्या लग रहा है ही इज गुड, और 652 क्या दे रखा है 652 क्या दे रखा है सी इज गुड। और मुझे किसका चाहिए, ही का चाहिए। तो सबसे पहले ये देखो ही कहाँ है, तो ये एरा, तो इसका जो कोड है मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अब देखो 5 5 5, तो ये तीनों में कॉमन क्या दे रखा है गुड गुड गुड। अब ये देख लो क्या 2 यहाँ दे रखा है, 2 यहाँ दे रखा है, 2 यहाँ दे रखा है, तो 2 2 2। तो ऐसा ही अक्षर मतलब शब्द यहाँ देख लो जो तीनों में हो। तो देखो यहाँ पे यू आर सी इज गुड, तो इज। अब मुझे किसका चाहिए, ई का चाहिए, तो ई दे रखा है, तो ई का कितना आ गया 3। कितना आ गया 3। एक रूमाल का एक कोना काट दिया जाए, मतलब कोई रूमाल है और उसका एक कोना काट दिया जाए तो उस रूमाल में कितने कोने बच गए। मैंने देखो एक रूमाल बना दिया, ये क्या बना दिया रूमाल, और रूमाल में कितने कोने हैं 4। अगर एक कोने काट देंगे तो कोने तो 3 बचेंगे। अगर मान के चलो रूमाल के 4 हैं तो मैंने एक कोना काट दो तो रूमाल के 3 कोने बचेंगे, और आंसर ने क्या दे रखी है 3 ही दे रखी है। तो ये एक कतई ऐसी भूल न करें। जैसे कि मान के चलो ये एक रूमाल दे रखो और ये मैंने भाई साहब एक कोनों काट दो, क्या कर दो एक कोनों काट दो। अब देखो क्या कोने है 1 2 3 4 5, कितने कोने बन गए 5। तो ऑप्शन क्या हो गया डी। कितना ऑप्शन हो गया डी, आंसर मतलब कितना आ गया 5। ये आपका प्रैक्टिस सेट रहा 15 क्वेश्चन का। आगे थोड़े से और वीडियो बनाएंगे बड़े बड़े, उनमें आगे चलेंगे जैसा कि तुम्हारा इस पर रेस्पॉन्स मिलेगा। अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
आपके जितने भी भाई बंधु और तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मतलब शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।